अखिल भारतीय श्रमण संस्कृति महिला महासमिति एवं श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति के तत्वावधान में 30वां राष्ट्रीय महिला अधिवेशन का शुभारंभ 13 सितंबर को अशोकनगर में हुआ। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज संघ के मंगल सानिध्य में आयोजित इस अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुईं। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज संघ के मंगल सानिध्य में इस वर्ष भी राष्ट्रीय महिला अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए पूरे देश से हजारों की संख्या में महिला शक्ति अशोकनगर में एकत्रित हो गई। इस दौरान परम श्रोमणी संरक्षक वृत्ति श्राविका श्रीमती सुशीला पाटनी जी और संरक्षक श्रीमती शांता पाटनी जी और श्रीमती तारिका पाटनी जी सहित समारोह अध्यक्ष श्रीमती शीला डोडिया जी ने अधिवेशन की गरिमा को चार चांद लगाए। 13 सितंबर की सुबह इस महिला अधिवेशन की शुरुआत ध्वजारोहण और कलश स्थापना के साथ हुई। समारोह में आगे अधिवेशन के पुण्यार्जक कक्का परिवार सहित अन्य सदस्यों ने मुनिवर का पाद प्रक्षालन किया और दीप प्रज्वलन कर समारोह गति प्रदान की। समारोह में मुख्य वक्तागण दिल्ली से राष्ट्रीय गौरव डॉक्टर इंदु जैन और पुणे से डॉक्टर नीलम जैन जी पधारे। दोनों मुख्य वक्ताओं का समारोह समिति द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया। इस सम्मेलन में मुनिवर ने उपस्थित सभी महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं सभी से कहना चाहता हूं कि दुनिया को ये दिखा दें कि आचार्य श्री ने कल्पना की, इसीलिए हम नहीं हैं, जैसा हम हैं वैसी आचार्य श्री ने कल्पना की। आज मैं उन्हीं शब्दों के लिए आपको नारी सम्मेलन में कहना चाहता हूं, अपन सब मिलकर के हम अपने जीवन में मुनि पद में, आप पुरुष वर्ग में, आप नारी पद में दुनिया को ये दिखा दें कि आचार्य श्री की कल्पना नहीं थी, वैसी हम हैं इसलिए कल्पना थी। आचार्य श्री ने कहा है सो अबला ऐसी नहीं है, अबला ऐसी होती है सो आचार्य श्री ने कहा है। मुनिवर ने कहा कि दुनिया समझती है कि नारी विवेकहीन होती है, इसे झूठ सिद्ध करना है और बताना है कि नारी वो है जो सदा जागरूक होती है। तुम्हें साबित करना है कि तुम बेटी हो। बेटी पने का अनुभव मैंने कहा था ना कि जो गंदगी में खिल जाए वह कमल कहलाता है। जो अभाव में सद्भाव की अनुभूति करे, जो निंदनीय पर्याय में है, मैंने शास्त्रों में देखा नारी की निंदा की गई है। नारी पर्याय की निंदा आचार्यों ने भी की, शास्त्रों में भी लिखा है, लेकिन आचार्य श्री ने कहा तुम जागरूक हो जाओ, तुम जागरूक हो जाओ। दुनिया कह रहा है कि एक स्त्री का जन्म हुआ, कन्या का जन्म हुआ, एक कन्या ने जन्म लिया, एक नारी ने जन्म लिया। कहने दो दुनिया को, कहने दो दुनिया को कि एक कन्या का जन्म हुआ है, एक नारी का जन्म हुआ, जो कुछ कहना है कहने दो, लेकिन तुम्हें एक अनुभूति करना है, ना कन्या का जन्म हुआ है, ना नारी का जन्म हुआ है, एक बेटी का जन्म हुआ है। कन्या का ना जन्म लोगे तो आपको घृणा जागेगी, द्वेष जागेगा, हीन भावना जाएगा। एक बेटी का जन्म हुआ है और मैं बेटी हूं। यदि तुमने बेटी की अनुभूति कर ली कि मैं बेटी हूं, मजाल है कि दुनिया का व्यक्ति तुम्हारे ऊपर बुरी नजर डाल दे, क्योंकि बेटी पर कभी कोई बुरी नजर नहीं डालता, बेटी को कोई लूटता नहीं है, लेकिन तुम्हें अनुभव करना है। अब तुम उठोगे, बैठोगे, तुम कपड़े पहनोगे, तुम क्या अनुभूति करना है, मैं बेटी हूं। मुनिवर बोले तुम बेटी हो, सती हो, सीता हो। 3 कामों को आज अपनी शिक्षा में लो। बेटी का अनुभव करो,
कहने दो दुनिया को नारी, मैं तो बेटी हूं। और बेटी के 3 लक्षण मैंने बता दिए। ये 3 लक्षण आप में होना चाहिए। और दुनिया कितनी भी बुराई करे, करने दो, क्या फर्क पड़ता है। मैं नारी हूं ही नहीं, मैं तो बेटी हूं। जब तुम बड़ी हो जाओ, हारिका नहीं बना रहा हूं, पत्नी बना रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर पत्नियां ही बैठी है, हारिकाएं कहां बैठी है, पत्नियां बैठी हैं। तुम क्यों चिंता करती हो? तुम नारी नहीं हो, तुम अबला नहीं हो, तुम प्रमदा नहीं हो, तुम पत्नी हो, तुम सती सीता हो। पत्नी का रूप धारण कर लो ना। जागरूक पत्नी, जागरूक पत्नी किसे कहते हैं? आचार्य की भावना। हमारी नारी बेटी थी तब भी जागरूक थी, हमारी नारी जब पत्नी है तब भी जागरूक है, क्योंकि पत्नी कभी पति के बिना कहीं जाती नहीं। अपराह काल में सौभाग्यवती महिलाओं ने मुनिवर का पूजन किया। बड़े बड़े ही रोचक ढंग से मुनिवर के समक्ष महिला शक्तियों ने मुनिवर के समक्ष अर्घ अर्पित किए और गुरु पूजन के इस क्रम में अंतिम अर्घ व्रती श्राविका श्रीमती सुशीला पाटिल जी और श्रीमती सपना गोधा जी परिवार अन्य महिलाओं ने चढ़ाया। समारोह की अंतिम बेला में आगंतुक प्रबुद्ध महिलाओं का अभिनंदन नारी गौरव सम्मान भेंट करते हुए किया गया। जैन फोकस के लिए अशोकनगर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।